हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझते हैं सीआरपीसी की धारा 173 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा जो है 1973 की धारा 173 को समझते हैं, जिसमें पुलिस रिपोर्ट दी गई है। पुलिस रिपोर्ट को समझते हैं कि पुलिस अधिकारी जो है कब रिपोर्ट जो है पुलिस रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को भेजता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं धारा 173 में क्या दिया गया है। धारा 173 में दिया गया कि अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, यानी जो अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 के तहत जो पुलिस अधिकारी को अन्वेषण की शक्ति दी गई है, यानी जो एफआईआर और एनसीआर से रिलेटेड जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें अगर पुलिस अधिकारी जो है इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात जो है जो पुलिस अधिकारी चार्जशीट भेजता है, वह जो है धारा 173 के तहत भेजता है, उसके बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो पुलिस रिपोर्ट होती है। पुलिस रिपोर्ट जो है धारा 173 के क्लॉज 2 के तहत पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है। और जो पुलिस रिपोर्ट होती है वह जो है दो प्रकार की पुलिस रिपोर्ट जो होती है वह दो प्रकार की हो सकती है, जिसमें जो है चार्जशीट हो सकती है या फाइनल रिपोर्ट हो सकती है। यानी पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, या जिसको क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं, या जिसको शॉर्ट में एफआर बोलते हैं, दोनों जो है पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत मतलब कि आता है। और जो पुलिस रिपोर्ट है वह धारा 173 के क्लॉज 2 के तहत जो है मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा भेजी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा जो है कहाँ पे दी गई है। तो पुलिस रिपोर्ट की जो परिभाषा है वह सीआरपीसी की धारा 2R में जो है पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा जो 2R में दी गई है, देखते हैं उसके तहत जो है क्या मतलब बताया गया है। तो धारा 2R में जो कहा गया है कि पुलिस रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173(2) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट जो है अभिप्रेत है। यानी पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत वह रिपोर्ट आती है जिसको जो है पुलिस अधिकारी धारा 173 के क्लॉज 2 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजता है, उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है पुलिस रिपोर्ट को जो है कैसे भेजी जाएगी जो है पुलिस अधिकारी द्वारा, और उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, उन सब के बारे में जो है प्रावधान 173 में दिया गया है। अब हम 173 को जो है समझते हैं। तो 173 का क्लॉज जो 1 है उसमें दिया गया है कि इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा। यानी 173 का क्लॉज जो 1 है वह स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, यानी त्वरित अन्वेषण की बात करता है कि जितनी जल्दी हो सके, मतलब इस अध्याय के अधीन जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण को पूर्ण कर लेना चाहिए। तो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन यानी त्वरित अन्वेषण का प्रावधान जो है कहाँ पे दिया गया है। तो धारा 173 के क्लॉज 1 में जो है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान दिया गया है। आगे देखते हैं कि जो धारा 173 का क्लॉज 1 का ए है, ये जो है संशोधन करके जोड़ा गया है, जिसमें 2018 में संशोधन करके जो है जो रेप के मामले होते हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र की किसी बालिका के साथ यदि दुराचार होता है तो उसके मामले में जो अन्वेषण का समय दिया गया है वो 173 के क्लॉज 1 के ए में जो है दिया गया है। तो वह जो समय दिया गया है दुराचार के मामले में जो किसी ऐसी बालिका के साथ होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वहाँ पे जो है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। और जो अन्वेषण होगा वह 2 माह के भीतर यानी उस दिन से जिस दिन से पुलिस अधिकारी को उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है या एफआईआर दर्ज कराई गई है, उस तारीख से लेकर 2 माह के भीतर अन्वेषण पूरा किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं जब
इन्वेस्टिगेशन जो है पूर्ण हो जाता है, तो उसके तहत जो है उसके बाद जो मजिस्ट्रेट 173 धारा 173 के क्लॉज 2 के तहत जो है पुलिस अपनी रिपोर्ट भेजती है। तो पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या पुलिस अधिकारी जो है उसमें मेंशन करता है, या क्या क्या जो है किस फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे भेजता है, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम देखते हैं जो पुलिस रिपोर्ट होती है वह 2 प्रकार की हो सकती है। जैसा कि जो है मैंने देखा है कि पुलिस रिपोर्ट जो है 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है यानी चार्जशीट, अगर जो है चार्जशीट, दूसरी हो सकती है फाइनल रिपोर्ट। तो फाइनल रिपोर्ट कैसे भेजा जाएगा और चार्जशीट जो है कैसे भेजा जाएगा, उसके बारे में, दोनों के बारे में जो है प्रक्रिया जो है दोनों के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 173(2) में ही दिया गया है। जो फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट दोनों जो है धारा 173 के क्लॉज 2 के तहत ही भेजी जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि जो है थोड़ा सा और इसको क्लियरली समझते हैं कि पुलिस रिपोर्ट में चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट दोनों आती है। तो यहाँ पे जो है जो चार्जशीट होती है यानी आरोप पत्र जो होता है उसको जो है कब जो है मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस अधिकारी जो है कब मजिस्ट्रेट को भेजेगा, तो जब अन्वेषण में, यानी जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको जो है उस इन्वेस्टिगेशन में यानी अन्वेषण में पर्याप्त साक्ष्य मिल जाते हैं, तो वह जो है उसमें जो है पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत यानी चार्जशीट जो है मजिस्ट्रेट को भेजता है। तो उसके लिए जो धारा 170 170 में प्रावधान दिया गया है, अगर जब साक्ष्य पर्याप्त मिल गया है और पुलिस अधिकारी जो है चार्जशीट मजिस्ट्रेट को भेजता है, तो वह कौन सी प्रक्रिया जो है अपनाएगा, उसके बारे में धारा 170 में जो है प्रावधान किया गया है। और धारा 173 के क्लॉज 5 में यह बताया गया है कि जब पुलिस अधिकारी चार्जशीट भेजेगा मजिस्ट्रेट को, तो उसमें जो है क्या क्या चीज़ें यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या दस्तावेज और उसके साथ जो है आरोप पत्र के साथ या चार्जशीट के साथ पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और दूसरी प्रक्रिया जो है, अगर जो है पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट को फाइनल रिपोर्ट भेजता है, तो यहाँ पे जो है अगर मतलब अपर्याप्त साक्ष्य, यानी कि अगर पुलिस अधिकारी किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और पुलिस अधिकारी को जो है अपर्याप्त यानी साक्ष्य नहीं मिलता है, या पुलिस अधिकारी को लगता है कि ऐसा जो है पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि जो है चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए, तो जो है पुलिस अधिकारी क्या करता है, वह फाइनल रिपोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं। क्लोजर रिपोर्ट जो है या एफआर जो है पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट को भेज देता है। तो उसमें जो है अगर पुलिस अधिकारी जो क्लोजर रिपोर्ट भेजता है, तो उसमें क्या प्रक्रिया जो है पुलिस अधिकारी अपनाएगा, उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वह धारा 169 सीआरपीसी के तहत दिया गया है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। 169 की प्रक्रिया जो है पुलिस अधिकारी अपनाएगा क्लोजर रिपोर्ट भेजते समय। और जो है उसके बाद जो है धारा 173 के क्लॉज 4 में मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास जो है क्लोजर रिपोर्ट भेजी गई है पुलिस अधिकारी द्वारा, तो मजिस्ट्रेट को क्या क्या शक्तियाँ होंगी उस रिपोर्ट पर संज्ञान करने की, उस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई करने की। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मजिस्ट्रेट जो है अगर चार्जशीट भेजता है तो उसमें जो है क्या प्रक्रिया अपनाता है। तो धारा 170 के तहत जो है अगर जो है पर्याप्त साक्ष्य मिल जाता है, तो मजिस्ट्रेट जो पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट को आरोप पत्र भेजता है या चार्जशीट भेजता है। चार्जशीट के साथ साथ जो है मजिस्ट्रेट चार्जशीट के साथ जो है 173 के क्लॉज 5 में जो दस्तावेज हैं उनको भी पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तो देखते हैं क्लॉज 5 में क्या क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जो है पुलिस अधिकारी चार्जशीट के साथ जो है भेजेगा।
तो यहाँ पे दिया गया है, जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, यानी जब चार्जशीट भेजी जाती है तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित भी भेजेगा। वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उदाहरण जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न हैं, जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है, उन सब व्यक्तियों के जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है। धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन, यानी कि वे सारी जो है साक्षियों के स्टेटमेंट भी भेजेगा जो 161 के अधीन जो है लिया है पुलिस अधिकारी ने, और उन सारी मतलब कि दस्तावेजों को भेजेगा जिन पर आगे मतलब कि ट्रायल मतलब या अभियोजन चलाने का अभियोजन अधिकारी का जो है विचार है। वे सारे दस्तावेज जो है चार्जशीट के साथ लगाकर जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है पुलिस अधिकारी भेज देगा। और इसकी जो प्रक्रिया दी गई है चार्जशीट भेजने की, वे जो है 170 के तहत जो है दी गई है, जब मजिस्ट्रेट जो है आरोप पत्र भेजता है। आगे इसमें समझते हैं, 170 को हम बाद में समझते हैं। उसके बाद जो है एफआर भेजने में जो क्या प्रक्रिया अपनाएगा पुलिस अधिकारी, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पुलिस अधिकारी एफआर भेजने में कौन सी प्रक्रिया को अपनाएगा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धारा 169 को 169 में दिया गया है कि यदि पुलिस को लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो ऐसी दशा में यदि अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ देगा और बंद पत्र भरवाकर प्रतिभूत सहित या रहित जो है पुलिस अधिकारी अभियुक्त को जो है छोड़ देगा और उससे या बंद पत्र में भरवा लेगा कि जब न्यायालय में उसे हाजिर होने के लिए कहा जाएगा या बुलाया जाएगा तो वह जो है न्यायालय में उपस्थित होगा। और जो है पुलिस जो है एफआर यानी क्लोजर रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। 169 के तहत यह बताया गया है कि अगर पुलिस को लगता है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो वह उसको अभियुक्त को जो है पुलिस अधिकारी बॉन्ड भरवाकर जो है उसको छोड़ देगा और जो है मामले की जो क्लोजर रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अब इसमें आगे जो है बताया गया है आगे की जो प्रक्रिया है वह धारा 173 के क्लॉज 4 में दी गई है कि अगर जो है पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट जो है भेजता है तो मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, वह धारा 173 के क्लॉज 4 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट की क्या क्या शक्तियाँ होंगी। मजिस्ट्रेट जो है उस क्लोजर रिपोर्ट पर मतलब क्या क्या कर सकता है जब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट भेजता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जब फाइनल रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है या मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ जब पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट भेजी जाती है। तो 173 के क्लॉज 4 में जो है कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट के पास जो है क्लोजर रिपोर्ट आती है तो मजिस्ट्रेट की जो शक्तियाँ होंगी या वह क्या क्या कर सकता है वह इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि वह मतलब कि पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी गई जो अंतिम रिपोर्ट है यानी अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करके जो बंध पत्र जो है भरवाया गया उसको जो है डिस्चार्ज कर सकता है यानी उन्मोचित कर सकता है, यानी वह उस बॉन्ड को जो है एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये मजिस्ट्रेट को जो है शक्ति दी गई है। दूसरा जो है मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकता है। फाइनल रिपोर्ट जो है उस पर क्या संज्ञान ले सकता है, क्योंकि जो धारा 190 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकता है और पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट दोनों आती है। तो यहाँ पर जो है पुलिस जो है फाइनल रिपोर्ट पर भी संज्ञान ले सकता है 190 के क्लॉज 1 के क्लॉज बी के तहत। और जो है
स्वयं के ज्ञान पर भी मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान ले सकता है। यानी अगर मजिस्ट्रेट को स्वयं कोई जानकारी है कि नहीं इससे संबंधित जो है अपराध किया गया है, तो मजिस्ट्रेट जो है धारा 190 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के तहत जो है सो मोटो से उस मामले में जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। अगला जो है मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट जो है परिवाद पर यानी कंप्लेंट पर संज्ञान ले सकता है, या मजिस्ट्रेट जो है पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त अन्वेषण का आदेश दे सकता है, अतिरिक्त अन्वेषण का आदेश दे सकता है। और यदि अभियुक्त जेल में है तो अभियुक्त को जेल से छोड़ने का भी आदेश दे सकता है, और जो है मजिस्ट्रेट जो है बंद पत्र को रद्द भी कर सकता है। यहाँ पे कुल मिलाकर यह है कि अगर जो है पुलिस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट को जो है क्लोजर रिपोर्ट या एफआर भेजा है, तो जो है एफआर यानी क्लोजर रिपोर्ट को मानने के लिए जो है मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है, मजिस्ट्रेट उस पे जो है आगे कार्रवाई कर सकता है, आगे कार्रवाई कर सकता है, या पुलिस अधिकारी को और जो है अतिरिक्त अन्वेषण यानी फर्दर अन्वेषण का जो है इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है, या उसकी फाइनल रिपोर्ट को जो है एक्सेप्ट भी कर सकता है, या एफआर पर संज्ञान भी ले सकता है, या आगे की कार्रवाई कर सकता है, या एफआर को जो है परिवाद यानी कंप्लेंट मानकर उस पर आगे संज्ञान ले सकता है। तो जो है धारा 173 के क्लॉज 4 में जो है मजिस्ट्रेट को ये सारे पावर दिए गए हैं। अगर उसको एफआर भेजा जाता है यानी मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी द्वारा, तो वो ये सारे मतलब कि जो है कार्य कर सकता है, या इसके तहत जो है उस मामले में आगे कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है उसमें जो है एफआर और जो है चार्जशीट दोनों होती हैं। अगर हम चार्जशीट पुलिस अधिकारी भेजती है तो उसके के लिए जो है धारा 170 प्लस 173 के क्लॉज 5 को साथ में जो है पढ़ेंगे। और अगर पुलिस अधिकारी जो है फाइनल रिपोर्ट भेजती है तो हम धारा 169 प्लस 173 4 को भेजते हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि पुलिस अधिकारी अगर जो फाइनल रिपोर्ट भेजती है उसमें क्या क्या, यानी पुलिस अधिकारी जो पुलिस रिपोर्ट भेजती है तो उसमें जो है क्या क्या मेंशन किया जाएगा या क्या क्या लिखा जाएगा उसके बारे में क्लॉज 173 के क्लॉज 2 में जो दिया गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्लॉज 173 के क्लॉज 2 में जो यह कहा गया है कि जैसे ही वह पूरा होता है यानी जैसे ही अन्वेषण पूरा होता वैसे ही पुलिस थाने का भार अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी। यानी पुलिस रिपोर्ट जो भेजेगा उसमें क्या क्या लिखा जाएगा वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि पक्षकारों के नाम, इतिला का स्वरूप यानी द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम, क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है वह किसके द्वारा, यह भी लिखा जाएगा। क्या अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है, यह भी लिखेगा। क्या वह अपने बंद पत्र पर छोड़ दिया गया, यदि छोड़ दिया गया तो वह बंद पत्र प्रतिभुओं सहित है या प्रतिभुओं रहित, यह भी लिखा जाएगा। अगर बॉन्ड पर छोड़ा गया है तो श्योरिटी ली गई है कि नहीं ली गई है। क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। क्या स्त्री की चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट जहां अन्वेषण भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 176 176A 176B 176C 176D 376E 376E के अधीन अपराध से संबंधित संलग्न की गई है। ये सारी बातें जो है 376, अगर जो है कोई ऐसा अपराध है जो है मतलब कि 376 के तहत किया गया है तो उसमें जो उसकी अगर मतलब कोई भी मेडिकल जो है एग्जामिनेशन अगर हुआ है तो उसकी भी रिपोर्ट जो है चार्जशीट के साथ जो है भेजी जाएगी। वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाइयों की संसूचना उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तला दी, उस रीति से देगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। यानी जो आगे बताया गया कि अगर वो चार्जशीट जो भेजी गई है
तो उसको उसकी सूचना जो है पीड़ित को भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें जो हैं पुलिस रिपोर्ट के साथ पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट को भेजेगा। आगे हम देखते हैं 173 का क्लॉज जो तीन में बताया गया कि जो पुलिस रिपोर्ट भेजी जाएगी वह जो है 158 के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 173 का क्लॉज जो 8 है वो अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, अन्वेषण की बात करता है। धारा 173 का जो क्लॉज 8 में ये बताया गया है कि अगर पुलिस अधिकारी किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को जो है चार्जशीट भेज देता है, तो उसका मतलब यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि वह आगे अब उस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। मतलब कि अगर चार्जशीट भेज दी गई उसके बाद भी उस मामले में अगर कोई साक्ष्य मिलता है या कोई अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य या कोई साक्ष्य मिलता है, तो उसके बारे में जो है पुलिस अधिकारी उन एविडेंस को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद दोबारा से जो है अतिरिक्त मतलब चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तो यहाँ पे धारा 108 में ये बताया गया कि चार्जशीट भेजने के बाद भी दोबारा से अगर कोई साक्ष्य मिल जाता है तो वो आगे जो है अन्वेषण करके और वो साक्ष्य को जो है मजिस्ट्रेट के पास पुलिस अधिकारी भेजेगा। इस प्रकार जो है यहाँ पे हम देखते हैं पुलिस रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के तहत जो है चार्जशीट कैसे भेजी जाएगी और चार्जशीट और यह फाइनल रिपोर्ट जो है कैसे भेजी जाएगी उसके बारे में यहाँ पर संक्षेप में जो है समझने का प्रयास किया।